बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिहि बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुश आमदीद। क्लास 10 मैथमेटिक्स यूनिट 2 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में आज हमारा लेक्चर नंबर 32 है। एक्सरसाइज 2.7 में आज हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास एक्सरसाइज 2.7 है, तो इसमें आज हम ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कहते हैं फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स whose प्रोडक्ट इज 72। ऐसे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमें फाइंड करना है जिसका प्रोडक्ट जो है वो 72 के बराबर हो। कंसेक्यूटिव इंटीजर से मुराद ऐसे नंबर्स है जो बिलतरतीब एक दूसरे के बाद हो, जैसे कि 1, 2 ये दोनों कंसेक्यूटिव है। इसी तरह से 13, 14, ठीक है, और ये 50, 51 इस तरह के जो नंबर्स होते हैं वो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स होते हैं। तो हमें ऐसे दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स फाइंड करने हैं जिसका प्रोडक्ट क्या है वो 72 है। तो प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 72 and we need to find the integers. So let x and x plus 1 are two consecutive integers. हम सपोज करते हैं कि हमारे पास जो दो consecutive integers है वो x और x plus 1 है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम x को 2 कंसिडर करें तो 2 plus 1 3, 2 और 3 consecutive integers है। तो हम कंसिडर करते हैं कि वो दो नंबर जो कंसेक्यूटिव है इनका प्रोडक्ट 72 है, वो x और x plus 1 है। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 72। इसको सिंप्लीफाई करें, x को x प्लस 1 से मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 72 आएगा। अब ये जो 72 है इसको इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये -72 हो जाएगा। इस तरह ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब फैक्टराइजेशन की मदद से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 72, ये ए टू सी मेथड से हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट 1 है, 1 को -72 से मल्टीप्लाई करें तो -72 आता है। अब हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से -72 आए और जिसको प्लस करने से या माइनस करने से 1 आए। तो वो दो नंबर्स 9 और -8 है। 9 और -8 को मल्टीप्लाई करने से -72 आता है और इसको सब्ट्रैक्ट करने से 1 आता है। तो यहाँ पे जो ये 1 है, ठीक है, यहाँ पे ये जो 1 है इसकी जगह पे हम यहाँ पे लगाते हैं 9x माइनस 8x, ठीक है, बाकी ये x स्क्वायर माइनस 72 को अपनी जगह पे रखें। अब यहाँ से x को कॉमन करें तो ये x प्लस 9 आएगा। यहाँ इन दोनों से -8 को कॉमन करें तो ये भी x प्लस 9 आएगा। अब इन दोनों में x प्लस 9 अगेन कॉमन है, x प्लस 9 को कॉमन करते हैं तो ये इंटू एक्स माइनस 8 आएगा इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि आइदर x प्लस 9 इक्वल टू 0 और x माइनस 8 इक्वल टू 0। Now if x plus 9 is equal to 0, it implies that x is equal to -9. -9 is not possible क्योंकि क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। हमें दो पॉजिटिव इंटीजर्स फाइंड करना है और ये माइनस है तो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करते हैं। और ये x माइनस 8 इक्वल टू 0, विच implies that x is equal to 8। तो हमने दो नंबर्स सपोज किए थे, एक x और एक x प्लस 1। x हमारे पास 8 आ गया तो x प्लस 1 जो है 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। इस तरह ये जो 8 और 9 है ये वो दो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं जिसके प्रोडक्ट से 72 आता है। Hence two required positive integers whose product is 72 are
8 एंड 9। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 3 consecutive integers is 50, फाइंड द इंटीजर्स। अब हमें कहते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे 3 नंबर आप फाइंड करें जो कंसेक्टिव हो और जिसका स्क्वायर ले और फिर इसको प्लस करे तो 50 आए। तो द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 consecutive integer is 50। We need to find the integers। तो हम अब 3 consecutive integers लेते हैं। तो let x plus 1 and x plus 2 और 3 consecutive integers। देखिए x की जगह हम जो भी वैल्यू पुट करेंगे ये हमें 3 consecutive integers देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे x की जगह मैं 5 लेता हूँ तो ये 5 होगा, 5 plus 1 6 होगा और 5 plus 2 7 होगा, 5 6 7। तो हमें ऐसे 3 नंबर फाइंड करने हैं जिसका हम स्क्वायर ले और फिर प्लस करें तो 50 आए। तो कंडीशन हमारे पास ये है अकॉर्डिंग टू कंडीशन द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 consecutive integers। तो हम इसको स्क्वायर करते हैं और आपस में प्लस करते हैं और ये बराबर लेते हैं 50 के। तो इससे हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। इस तरह हमें 3 consecutive integers मिल जाएंगे। तो ये x स्क्वायर अपनी जगह पे लिखे और ये a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला की मदद से ओपन करें। ये x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर और इसको भी a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला की मदद से ओपन करें। एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इक्वल टू 50। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर 2 टाइम 2 इज 4x प्लस 2 स्क्वायर 4 इक्वल टू 50 आएगा। अब इसको रीअरेंज करें। ये जो एक्स स्क्वायर है इसको एक जगह लेके, जैसे कि ये एक्स स्क्वायर है, ये भी एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो 2x है और ये 4x है, इसको एक जगह लेके और ये जो कांस्टेंट है 1 और ये 4 और ये 50 जो है इसको इस तरफ ले आए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये प्लस 2x प्लस 4x और ये कांस्टेंट 1 प्लस 4 और इस 50 को इस तरफ ले आए तो ये माइनस 50 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करें। 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 45 आएगा। अब ये तीनों जो है ये 3 के मल्टीपल है 3 के, इसको 3 पे डिवाइड करें। तो इसको 3 पे डिवाइड करेंगे x स्क्वायर आएगा, 6 को 3 पे डिवाइड करें 2x आएगा और 45 को 3 पे डिवाइड करें तो 15 आएगा। अब ये एक स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 1 और माइनस 15 को मल्टीप्लाई करें तो माइनस 15 आता है। अब हमें ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 आए और इसको प्लस माइनस करने से 2 आए। तो ऐसे 2 नंबर 5 और माइनस 3 है। 5 और माइनस 3 को मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 आता है और 5 माइनस 3 से 2 आता है। तो यहाँ पे ये जो 2x है इसकी जगह पे हम 5x माइनस 3x लिखेंगे। अब इन दोनों से x कॉमन करें तो ये x इंटू एक्स प्लस 5 आएगा और यहाँ से माइनस 3 को कॉमन करें तो ये साइन प्लस हो जाएगा। 3 को कॉमन करते हैं तो ये x प्लस 5 ये भी आएगा। अब x प्लस 5 जो है इसमें अगेन कॉमन है तो ये x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब ये है कि आइदर x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब अगर हम x प्लस 5 0 लेते हैं तो x की वैल्यू माइनस 5 है और अगर x माइनस 3 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3 है। इस तरह हमारे पास x के 2 वैल्यूज आ गए। तो हमने जो 3 कंसेक्टिव इंटीजर्स लिए थे, ठीक है, अब हम वो इंटीजर्स फाइंड कर सकते हैं। अब अगर हम x इज इक्वल टू माइनस 5 लेंगे तो x प्लस 5 हो जाएगा माइनस 5 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4
और x प्लस 2 हो जाएगा -5 + 2 = -3। तो ये -5 -4 -3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स आ गए। इसी तरह से अगर हम x + 3 x = 3 लेंगे तो फिर x + 1 होगा 3 + 1 = 4 और x + 2 होगा 3 + 2 = 5। तो 3 4 5 वो 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है जिसका हम स्क्वायर ले और फिर प्लस करें तो 50 आता है। तो इसका मतलब ये है कि रिक्वायर्ड 3 इंटीजर्स आर -5 -4 -3 और 3 4 5। इसमें हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं किया है कि आप पॉजिटिव इंटीजर्स ले। इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं और पॉजिटिव भी आते हैं, तो इसलिए ये भी पॉसिबल है, ये भी कंसेक्यूटिव है और ये भी कंसेक्यूटिव है। अब अगर हम वेरिफिकेशन करें इन तीनों के लिए, इसका हम स्क्वायर लेते हैं और प्लस करते हैं तो देखें ये चूंकि स्क्वायर है तो ये नेगेटिव साइन खत्म होगा। 25 + 16 + 9 = 50 आता है। और अगर हम 3 4 5 ये इंटीजर्स ले और इसका हम स्क्वायर ले और फिर प्लस करें तो इससे भी 50 आता है। ठीक है, तो वो कंसेक्यूटिव इंटीजर हमने इस तरह फाइंड कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं द लेंथ ऑफ अ हॉल इज 5 मीटर्स मोर देन इट्स विड्थ। ये एक रेक्टेंगुलर हॉल है, ठीक है, इसमें जो लेंथ है वो विड्थ से 5 मीटर ज्यादा है, मोर देन इट्स विड्थ। इफ द एरिया ऑफ द हॉल इज 36 स्क्वायर मीटर, अगर इस हॉल का एरिया जो है वो 36 स्क्वायर मीटर हो तो कहते हैं फाइंड द लेंथ एंड विड्थ ऑफ द हॉल। तो फिर इस हॉल का विड्थ और लेंथ फाइंड करना है हमें। तो गिवन हमें क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल 36 स्क्वायर मीटर। इस हॉल का एरिया हमें दिया है जो कि 36 स्क्वायर मीटर है, ठीक है। और ये जो कंडीशन हमें दिया है तो हम सपोज करते हैं लेट W = विड्थ अगर हम x मीटर लेंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लेंथ ऑफ हॉल इज 5 मीटर मोर, तो इसका लेंथ क्या होगा, वो x + 5 मीटर होगा, ठीक है। अब हमें विड्थ और लेंथ को फाइंड करना है तो पहले हम x फाइंड करेंगे तो इसके बाद फिर लेंथ ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा। तो ये चूंकि रेक्टेंगुलर हॉल है, इसका मतलब ये है कि हम जानते हैं कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो लेंथ क्या है, लेंथ और विड्थ की जगह वैल्यूज पुट करें तो ये x × x + 5 = 36 आएगा। x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, ये x² + 5x = 36 आएगा। 36 को इस तरफ ले आए लेफ्ट हैंड साइड पे तो ये -36 हो जाएगा। अब हम इन दोनों की फैक्टराइजेशन करते हैं तो हमें ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करने से -36 आए और जिसको प्लस माइनस करने से 5x आए, ठीक है। तो वो जो दो नंबर है वो -4x + 9x है। -4x + 9x से 5x आता है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से -36x² आता है। अब यहाँ से इन दोनों से x को कॉमन करते हैं तो ये x - 4 आएगा। इन दोनों से हम 9 को कॉमन करते हैं तो ये भी x - 4 आएगा। अब यहाँ पे देखें इन दोनों में x - 4 फिर कॉमन है, यहाँ से x - 4 को कॉमन करते हैं तो ये x + 9 आता है = 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब ये है कि either x - 4 = 0 और x + 9 = 0। अब अगर हम x - 4 0 लेते हैं तो if x - 4 = 0 then x = 4 आएगा। और अगर हम x + 9 = 0 लेंगे तो x = -9 आएगा। ये हम क्या फाइंड करना चाहते हैं, लेंथ एंड विड्थ। तो लेंथ और विड्थ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, इसलिए ये जो x - 9 है इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। नॉट पॉसिबल बिकॉज लेंथ इज ऑलवेज पॉजिटिव, लेंथ हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होता है। तो इसलिए x की जो वैल्यू है वो हम कंसिडर करते हैं x = 4 को।
तो x इज इक्वल टू 4 है, तो विड्थ जो है वो हमारे पास x के बराबर था, हमने कंसिडर किया था, तो इसका मतलब ये है कि विड्थ जो है वो 4 मीटर है और लेंथ हमने कंसिडर किया था x प्लस 5, तो x प्लस 5 x की जगह 4 पुट करें तो 4 प्लस 5 इक्वल टू 9 मीटर। तो विड्थ जो है वो 4 मीटर है और लेंथ जो है वो 9 मीटर है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने प्रॉब्लम रिलेटेड टू रियल लाइफ एंड सॉल्व विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ये हमने डिस्कस किए। लेक्चर में कहीं पर भी अगर आपको कोई पॉइंट मुश्किल लगा हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले जो हमारे वीडियोस होते हैं उनसे आप अपडेटेड रहें। अपने दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।